बालाघाट जिले के वारासिवनी में संचालित इथेनॉल प्लांटों का सोमवार को कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने निरीक्षण किया। बालाघाट विधायक अनुपम मुचारे और वारासिवनी विधायक विवेक पटेल ने प्लांट प्रबंधन से पर्यावरण, जल संरक्षण, स्थानीय रोजगार और सुरक्षा व्यवस्था सहित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी ली। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि विकास के साथ जनहित और पर्यावरण संरक्षण भी सर्वोपरि होना चाहिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के निर्देश पर कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने वारासिवनी क्षेत्र स्थित जैक्सन बासी गांव और विशाख खाफा इथेनॉल प्लांट का संयुक्त निरीक्षण किया। इस दौरान प्लांट की उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण, जल उपयोग और सुरक्षा व्यवस्थाओं का अवलोकन किया गया। बालाघाट विधायक अनुपम मुचारे ने कहा कि प्रदेश में सामने आए कथित चावल घोटाले के संदर्भ में शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर यह निरीक्षण किया गया है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास आवश्यक है, लेकिन इसके साथ पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग और स्थानीय नागरिकों के हितों की रक्षा भी सुनिश्चित होनी चाहिए। निरीक्षण के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने प्लांट प्रबंधन से इथेनॉल निर्माण की पूरी प्रक्रिया, कच्चे माल उत्पादन क्षमता और तैयार उत्पाद के उपयोग की जानकारी ली। साथ ही अपशिष्ट जल प्रबंधन, वायु प्रदूषण नियंत्रण, ठोस अपशिष्ट निपटान, जल संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों के पालन को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई। प्रतिनिधि मंडल ने स्थानीय युवाओं को रोजगार दिए जाने की स्थिति पर भी सवाल उठाए। विधायक अनुपम मुचारे ने कहा कि प्लांट में बाहरी राज्यों के श्रमिक भी कार्यरत है और स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने अपेक्षा जताई कि उद्योग क्षेत्र के योग्य युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराए। आज आप और वारासिवनी विधायक इथेनॉल प्लांट गए थे, क्या वजह थी और क्या खामियां पाई गई, क्या क्या देखा आपने? आज वारासिवनी क्षेत्र में जो दो इथेनॉल प्लांट हैं, एक बासी में, एक खापा में, जो अभी कुछ मतलब 4 साल के समय अवधि में ये दोनों इथेनॉल प्लांट का निर्माण हुआ है। इसको देखने के लिए मैं और वारासिवनी क्षेत्र के सम्मानीय विधायक विवेक पटेल जी मेरे साथ गए थे और हमने वहाँ जो देखा कि किस तरह से पानी का वो यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से वेस्ट मटेरियल को वो किस तरह उसका उपयोग हो रहा है, या फिर हमने ये भी देखा कि सुरक्षा के उनके पास क्या इंतजाम है। स्थानीय बेरोजगार बच्चों को इन्होंने कितना रोजगार दिया, क्योंकि नियम अनुसार उनको 70% स्थानीय बेरोजगार हमारे जो बच्चे हैं उनको रोजगार देना चाहिए। उसके साथ पर्यावरण किस तरह से सुरक्षित है, क्योंकि जब बड़े बड़े प्लांट लगते हैं तो सबसे ज़्यादा खतरे में हमारा पर्यावरण हो जाता है, क्योंकि बड़ी तादाद में पेड़ काटे जाते हैं और क्योंकि खेती की ज़मीन है तो ज़मीन की उर्वरा शक्ति पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है और वहाँ तो फिर खेती हो ही नहीं सकती। ये सारी चीज़ों को हमने देखा। वहाँ संबंधित जो कंपनी के जो अधिकारी लोग थे, कर्मचारी जो थे, उन्होंने हमें दिखाया सेफ्टी के क्या इंतजाम है, अगर अग्नि की दुर्घटना की स्थिति बनती है या होती है तो उसको कैसे सुरक्षित रखा जाए, और कर्मचारी जो वहाँ काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स हमारे काम कर रहे हैं, वो कितने सुरक्षित हैं, ये सबकी जानकारी हमने बारीकी से ली और उन्होंने दी भी। कुछ चीज़ें हमारे निगाह में जो आई वो ये कि हमने देखा कि ये बोल जरूर रहे हैं कि हमने श्रम कानून के अंतर्गत या श्रम विभाग के नियमावली के अंतर्गत हमने 70% लोगों को रोजगार दिया हुआ है, लेकिन हमें ऐसा लगा नहीं। और खापा के प्लांट में जब हम गए तो वहाँ तो हमें स्थानीय कर्मचारी के रूप में एक ही व्यक्ति नज़र आया जो कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे थे। उनके से मैंने जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि दोनों जो कर्मचारी थे वो गोंदिया के थे। एक ही कर्मचारी हमें समझ में आया कि वो यानी आसपास के इलाके का है, एक हमारा बच्चा जो काम कर रहा था वहाँ पे। तो कुछ चीज़ें छुपाई जा रही हैं, हमें तो ऐसा लगा। अच्छा भाभी जी, ये बताइए कि अपशिष्ट जो होता निकलता है फैक्ट्री का राख नुमा, वो बेतरतीब ढंग से गिराया गया था, उससे जल भी दूषित हो रहा है, वातावरण भी दूषित हो रहा है। जब आंधी तूफान चलेगा तो उड़कर राख उसमें जाएगा। ये किस तरह की लापरवाही? बहुत गंभीर मुद्दा है और इस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। ये मैंने कहा ना कि जो अधिकारी कर्मचारी वहाँ पे काम कर रहे हैं वो तो अपने प्लांट की सारी व्यवस्थाओं को हमें दिखाएंगे ही
और वहाँ की पॉजिटिव ही सब चीज़ें हमें चर्चा में बताएंगे। लेकिन वास्तविकता में जब हम वहाँ से निकले, जैसे बासी का प्लांट देखने के बाद जब हम वहाँ से निकले तो हमें रास्ते में बहुत जगह अवशिष्ट पदार्थ वहाँ नजर आए। जो वेस्ट मटेरियल होता है जो वहाँ का, वो हमें नजर आया, जहाँ सड़कों के किनारे ढेर के ढेर पड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से बता कुछ रहे हैं, हो कुछ रहा है। वेस्ट मटेरियल आपने बोला कि हम इसका फिर से रिसाइकलिंग करते हैं, लेकिन वहाँ रास्ते में जो हमने देखा, आपने भी उसको देखा, तो बहुत बड़ी तादाद में सड़कों के किनारे पड़ा हुआ है। ये एक हमारी पर्यावरण को किस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है, हमारी सांस में जा रहा है, वहाँ से आने जाने वाले, यातायात करने वाले जो भाई बहन हमारे हैं उनको प्रभावित करेगा। तो ये तो नियम का उल्लंघन है एक तरह से, ये साफ नज़र आता है। दूसरी बात मैंने कहा कि जैसे हम खापा प्लांट में गए तो वहाँ हमें कुछ बिहार के श्रमिक भाई काम करते नजर आए। हमने उनसे पूछा कि आप लोग कहाँ से, तो उन्होंने बताया हम बिहार से हैं। तो ठीक है, बाहर के लोग काम करें, उनका स्वागत है, उसमें दिक्कत नहीं, लेकिन आपने अपना जो श्रम कानून का जो मानक है, जो नियमावली है, उसका पालन आप कर रहे हैं, ये बता रहे हैं, और उसका नज़र नहीं आ रहा है। हमें 4 कर्मचारी दिख रहे हैं, एक कर्मचारी से बालाघाट वारासिवनी क्षेत्र का नजर आ रहा है, बाकी गोंदिया के, बिहार के, तो कहीं ना कहीं तो छुपाया जा रहा है। दूसरी बात, हम किसी पे आरोप नहीं लगाते, जब तक आरोप सिद्ध ना हो किसी पे आरोप नहीं लगाते। लेकिन जो 1200 करोड़ रुपए का चावल का जो घोटाला हुआ है, ये हम सब के लिए एक चिंतनीय बात है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो चावल का घोटाला हुआ कहीं ना कहीं गरीबों का, कुपोषित बच्चों का, गर्भवती महिलाओं के आहार से संबंधित था ये, जिसका बहुत ज़्यादा बंदरबाट की गई है। और इस मामले में ये एथेनॉल प्लांट का घेरे में आ ही रहे हैं, चाहे वो किसी का भी एथेनॉल प्लांट हो। पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ एथेनॉल प्लांट है उनमें चावल की बहुतायत में वहाँ जरूरत पड़ती है, उसी के आधार पे एथेनॉल बनता है। तो ये दायरे में तो आ रहे हैं, इससे बचा नहीं जा सकता। एसआईटी गठित कर दी है शासन ने, एसआईटी में जांच शुरू हो गई है। जब हमने जानने की कोशिश की कि एसआईटी के अधिकारी आपके पास आए थे क्या जांच के लिए, तो वहाँ जो संबंधित अधिकारी उन्होंने बस हल्के से जवाब दिया, हाँ जी आए थे, लेकिन उससे ज़्यादा वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं थे। और हम भी समझ रहे थे कि वो कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी को नहीं बता रहे। वारासिवनी विधायक विवेक विक्की पटेल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी औद्योगिक विकास का समर्थन करती, लेकिन विकास ऐसा होना चाहिए जो पर्यावरण, किसानों, जल स्रोतों और आम नागरिकों के हितों के अनुरूप हो। उन्होंने कहा कि यदि कई नियमों की अनदेखी सामने आती है तो उसे संबंधित विभागों के समक्ष उठाया जाएगा। निरीक्षण के बाद कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि दौरे के दौरान एकत्र की गई सभी जानकारियों का विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष को सौंपा जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर जनहित से जुड़े मुद्दों को शासन और संबंधित विभागों के समक्ष भी उठाया जाएगा।